अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड और ये है तमाशा के तमाशे। जी हाँ, तमाशा के तमाशे वापस आ चुका है अपनी तीसरी एपिसोड के साथ, जहां हम बात करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे तमाशा घर में क्या हुआ। इससे पहले ईमान मुझे टोके कि मैं स्केड्यूल अनाउंस फिर से करने लगा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बस ये बता रहा हूं कि वेडनेसडे थर्सडे तमाशा घर में क्या हुआ, उसकी बात हम लोग आज करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की एपिसोड की और उसकी फीडबैक की। तो क्या रही फीडबैक? सबसे पहले हमने जो एक टाइटल डाला था कि बादशाह सलामत को प्लीज कोई व्यक्त कर सकते हैं, सब लोगों ने ऐसे बढ़ चढ़कर नारे आए सबके, हाँ हाँ हम आपके साथ हैं, निकाले निकाले। अच्छा, मुझे थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लग गया है बादशाह सलामत के लिए, नान के लिए। ईमान कहीं ना कहीं ना वो बहुत सी हैट्स को जगल कर रहे हैं और थोड़ा बिखर से जाते हैं, तो इधर चला मैं उधर चला मैं। वो होस्ट भी हैं, उन्होंने आगे टास्क भी अनाउंस करने हैं। किसने कहा था ये बॉल जगल जगल खेले? जब कहीं ना कहीं आप अगर 3 सीजन से कर रहे हैं, आप भी कहते हैं कि भाई पहले सीजन नया नया था, मैंने कर लिया, अब थर्ड सीजन आ गया, अभी तक अब क्लूलेस ही घूम रहे हैं। अब सलमान खान को ये फायदा हो जाता है ना, वो सिर्फ वीकेंड पे 2 दिन आते हैं। अच्छा, ये है कि वक्त ज्यादा थोड़ा इवॉल्व लगता है, नहीं कुछ खास हो रहे, वो वहीं के वहीं ठहरे हुए अपनी जगह पे। खैर, उसके अलावा लोग कह रहे हैं कि तमाशा पे आप लोग जाएं एज कंटेस्टेंट्स या एज अ गेस्ट, या फिर आप लोग मेकर से कुछ हेल्प करें। अच्छा, आई वुड लव कि हम लोग तमाशा में जाएं एज अ गेस्ट। जैसे हम लोग सीजन 1 में गए थे ना अम्मार में, तो बड़े मजे का हमने वो तड़का लगाया था। तो मैं चाहूंगा हम तमाशा में जाके भाई थोड़ा तड़का लगाएं, और तमाशा वालों सुन रही हो तो बुला लो हमें। मोमेंट तो हमेशा एक्साइटेड होते तमाशा के, मजे मालूम करेंगे, फील लाइक गेम्स वगैरह मजे करेंगे। हाँ, गेम्स वगैरह बहुत अच्छी एपिसोड निकल जाएगी। अच्छा, और मैं पता है ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं चाहता हूँ तमाशा सीजन 4 में हम किसी कैपेसिटी में, हम कंसल्टेंट कह लो, क्रिएटिव टीम, कुछ भी करके आई वुड वांट कि हम वहां पे जाके थोड़ा असिस्ट करें, बिकॉज बहुत तमाशा को और बेहतर किया जा सकता है। मैं तो पता पूरे हफ्ते का प्लान बनाता हूँ, मतलब दिमाग में ऐसे कि इस तरह करेंगे, ये करें तो इस तरह हो सकता है, बिकॉज आपके पास इतना कुछ और बेहतर करने का भी है। जब आप कहीं ना कहीं बजट लगा रहे हैं, वो सारी गेम्स वगैरह हो रही हैं, टास्क हो रहे हैं, इतनी गेमें हो रही हैं, स्टेक्स वगैरह मतलब हाई करें ना। अभी आप लोगों का बेसिक फॉर्मूला ये है कि भाई सब लोग अनसेफ है डे 1 पे, ऐसा टास्क होते हैं रोजाना, और एक बंदा दो बंदा नॉमिनेशंस होनी चाहिए, उसमें जो अनसेफ, उसके बाद खतरे घर की बहुत से आइडियाज हमारे पास हैं, बहुत से आइडियाज हैं, हमें आप लेना ऑन बोर्ड, हम फिर आपको बताएंगे। उसके अलावा लोग जो मोमेंट आप खुमना से नफरत करते हैं, लोग आपके साथ बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। लोग तो बढ़ चढ़ के ये मोमेंटम आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और लोग बहुत शिद्दत के साथ आ रहे हैं, है ना, कहते हैं, और कारवा बनता जा रहा है। उसके अलावा लोग कह रहे हैं साइमा को हमें लग रहा है बहुत ज्यादा मेकर्स पता नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जरा बायस से हो जाते हैं। अच्छा, मुझे भी लगा पिछले 1-2 हफ्ते में, बट मैंने अपनी आंखें इस तरह फेल सी ली इस बात से। I like Saima. I also like Saima. Saima हो तो घर में कुछ भी नहीं, तो अगर बायस हो भी रहे तो we need Saima in the house और अच्छा करने के लिए। उसके अलावा लोगों का वही गिला है कि अनकट में बहुत कुछ होता है। मेरा भी गिला है। शरियार का मैं सवाल पूछ रही थी, सूटकेस खोला नहीं खोला, एक्चुअली उन्होंने स्प्राइट की पता नहीं बोतल छुपाई थी, और वो अकील ने जाके उनका बैग खोला था, वो अनकट में दिखाया। चलिए ठीक है, अब अनकट में दिखाते हैं ऐसी चीजें, फिर मेन एपिसोड में वो ना दिखाएं कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए हैं। मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है अभी, और मैं ये बात, एक होता है ना आप बात बोलते हो मस्ती मजाक में, वो क्या हो रहा है, मैं बहुत आउट ऑफ कंसर्न बोल रहा हूँ कि मुझे अब लगने लगा है थोड़ी बहुत ही लेजी एडिटिंग स्टार्ट हो गई है, जो थोड़ी बढ़ती जा रही है, कि मतलब बस एक घंटे का शो जोड़ने के चक्कर में ना वो बिला वजह के सीन मतलब डाल देते हैं। अब जैसे वो सीन था, अब दानिया खाना ऑर्डर कर रहे हैं, अच्छा 5 निहारियां, रिब्स, मटन कढ़ाई, 3 गार्लिक नान। तो हाँ, दाने का एक्शन क्या हुआ है, 5 निहारियां और 2 स्प्राइट की बोतल, सॉरी 2 व्हाइट सोडा और साथ एक पिस्ताशियो, एक ये नॉर्मल व्हाइट सोडा, एक रेगुलर ब्लैक सोडा। हमें क्या दिलचस्पी इसमें, ऑर्डर करने, फिर खाना आया, फिर सबने खाया, मतलब ये लेजी रेटिंग है ना। लेजी रेटिंग मुझे खुद ही हो रहा है कहीं ना कि आप मजे की बात डालो। खाने ने जैसे किसी ने बताया कि वो जो आ गए ना कहीं ना कहीं कन्विंस करें जुनैद को हुमना के लिए, कि हुमना यूके की बेशक चुड़ैल है, जरा आपस में कुछ कर लो। ये बातें शो में आनी चाहिए कि हमें पता चले किसके क्या। मुझे पहले दिन से कोई नहीं मानता, मुझे था जुनैद और हुमना कुछ चल रहा है, मुझे लगा था बीच में जुनैद बहुत साइड लेता होता था और कुछ ना कुछ हो रहा था, तो इस तरह की बातें होनी चाहिए शो में। तो आई गेस यही है सारी जरा फीडबैक वगैरह। स्टार्ट करने पे फिर शो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं वेडनेसडे के दिन की। तो वेडनेसडे के दिन की शुरुआत हुई कैसे? एक पल बह जाना। अच्छा, मेरा सवाल है कंटेस्टेंट से, आप लोग इसी दुनिया में रहते हो, इसी मुल्क में रहते हो, इसी सदी के हो, तो इन्हें किसी गाने का पता ही नहीं होता, ना गाने के लिरिक्स आते हैं, ना कोई हुक स्टेप आता, कुछ भी नहीं आता। अब इतना मशहूर गाना एक पल बह जाना, एक पल बह जाना, एक पल बह जाना, उन्हें कुछ होश ही नहीं होता, ना गाने के लिरिक्स आते हैं, ना अपना मुंह हिलाते हैं, ना टांगे हिलाते हैं। चलो गाना नहीं भी आता, हुक स्टेप नहीं आता, कुछ तो कर लो। वो इतने मगरूर है अपनी 4 फिल्मों के साथ थे। हम क्या देखे, माया की फिल्म, हुज माया, मेरी 4 फिल्में हैं, वो अपने में
किसी गाने का नहीं कुछ खैर पता दिन होता। की शुरुआत हुई। मान आपका पहला पॉइंट क्या है? मेरा पहला पॉइंट है वजीहा और मानी में बैठे हुए कह रहे थे कि लोग कितने ढीठ हैं इस दफा के कंटेस्टेंट, जिद्दी, ईगोइस्टिक। जिद्दी ढीठ कौन? इगोइस्टिक। जो अच्छी गेम में खेले, दो निढाल शिकारी बैठे हुए थे। तुम दोनों अच्छी गेम नहीं खेलते, इसका मतलब बाकी सारे जिद्दी कैसे होगी? बात से सामत है दिखाना कि बहुत ढीठ है, अपनी ईगो पे ले जाते हैं। ईगो पे क्या, अच्छी गेम में खेलते हैं और आपको जरा टाइम। अभी आप देखें बिग बॉस इंडिया में, वहां पे इतनी अप्रिसिएशन, इतनी सराहना मिलती है उन लोगों को जो शिद्दत के साथ टास्क खेलते हैं। वो तो हमारे बेचारे अकील की हिम्मत है, अकील वहां को पे लगा जो हुआ है। टास्क जो नहीं खेलते उसको बहुत कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे उल्टा होता है। जो अच्छा खेलते हैं उसको डंडे मारे जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम कम खेलना। मुझे याद है वो एक डब्बे वाला टास्क था जिसमें काम्या पंजाबी बैठी थी और आई थिंक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था एक दिन से ज्यादा। बहुत वैसे अजीब था। डब्बे के अंदर आपने अच्छा बिग बॉस पहले बहुत ही इंटेंस होता था। बहुत ही इंटेंस था, बहुत कटवाने, बहुत कुछ होता था। बहुत कुछ होता था। अब तो कुछ भी नहीं होता, मिर्ची वगैरह। अब तो वो बहुत पैम्पर्ड। हर्टिंग मी। बिग बॉस इज हर्टिंग मी, बिग बॉस। और उसी क्रिश्मा से- टास्क से गौतम बिग बॉस जीत गया था। वहां शुरुआत हुई और वो थी। मजा आया था, कृष्णा से हंस रही थी क्या बच्चा बने, तो आपको सही साइड से जाती है और मजा आता है देखने का। अच्छा बिग बॉस मराठी, खैर ऑब्वियसली बात है मुझे मराठी नहीं आती। उसके क्लिप्स में आ रहे थे इंस्टाग्राम पे ना, तो बिग बॉस मराठी का वही फ्लेवर आ रहा है जो बिग बॉस का पहले था। प्रॉपर टास्क, प्रॉपर लड़ाइयां। जो बिग बॉस है ना इंडिया वाला, हिंदी वाला, सॉरी इंडिया के ही है उसे, बिग बॉस जो हिंदी वाले ना वो थोड़ा अजीब सा बन चुका है, ड्रामा सा बन चुका है। सोशल मीडिया भी नहीं आ गया, उसकी वजह से सब खत्म। मराठी वाले भी तो इंसान ही है बेचारे। मराठी वाले इतनी आवाज हालांकि नहीं पहले उठती। मुझे याद है, मराठी कितनी आवाज उठ हालांकि जाएगी। मुझे याद है आज से ना पहले भी कोई 6-7 साल पहले की बात है, कोई बिग बॉस में मराठी था, कौन सा उसमें ना एक टास्क था, वो बोला ना वो जो होते रहे वो जो रख के बुरी रखने लाइन होते थे, बनाते हैं। तो उसमें वो एक एक्ट्रेस है वो जो अंकिता की मां नहीं होती, वो वित्त रिश्ता में जो मौसी बनती होती है एक्सामों में, आई बनती होती है, मान वो ऐसे कुर्सी से गिर गई, उनके ऊपर चढ़ गए, बहुत बहुत वो लोग वैश्वी किस्म के तरीके से टास्क खेलते, वो मराठी बंगाली वाले थे कोई वो, तो मैंने कहा आप लोग एंजॉय क्या करते हैं वैश्वीपन को। आए थे नीचे कमेंट्स कि मोमिन ईमान को बस लड़ाइयां चाहिए, बट आपको ह्यूमन नेचर है कि कहने की आप एंजॉय करते हो लड़ाइयों को। हाँ, पहले एपिसोड में तमाशा घर में भी यही हुआ था कि लड़ाई हो रही है, मजा तो फिर लड़ाइयों का ही आता है। अच्छा तो मुझे सवाल है ये टास्क से क्यों नहीं आते यहाँ पे एंडोरेंस वाले कि जहाँ पे पता नहीं मिर्चें लगेंगी हाँ कुछ खाने वो पहले नहीं दे रहे होते, ऊपर से सारी मिर्चें का जाया करा दे। नहीं वो नहीं आएगा। उसके अलावा में नेक्स्ट पॉइंट ये था कि लड़ाई शुरू हो गई थी हुमरा की थोड़ी। आप मेरे मुंह मत लगे, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। हालांकि अनंत ने पंगा लिया बिला वजह। हाँ नहीं वो चलो थोड़ी सी मतलब मिमिक्री कर ही लेते हैं। उन्होंने कहा आपके मुंह नहीं लगना चाहती मैं, नकल ना उतारो मेरी। पंगा लिया था इस वक्त। फुटेज, हुमरा ठीक थी, हुमरा बिल्कुल ठीक थी। फुटेज लेने के लिए और अटेंशन लेने के लिए अटेंशन। अच्छा अनम बेचारी दिन ब दिन अनम का म्यार ना गिरता जा रहा है मेरी आंखों में। अनम को चाहिए दुआ मांगे अल्लाह मियां मुझे इवेक्ट कर दे। अनम अकील ने बिल्कुल सही बात बोली थी आज के एपिसोड में कि अनम डे 1 पता है अनम एक एक स्टार आई है, चलो बेशक सपोर्टिंग रोल्स वगैरह किए हैं, इतने खास मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिली, जो भी है एक एक प्रॉपर अक्लमंद औरत है, पता है मैं क्या करूं। वो तो दिन ब दिन बहुत ही बिल्कुल जमीन के अंदर घुसती जा रही है। एक दिन आना है उनका सर बस लग रहा है कि लड़की आई है इंडस्ट्री में बिल्कुल अभी नई जल्दी से कुछ पता नहीं है। वही फिर बात हुई ना अगली दिन का, मानी के साथ बात चलती कि सियानी लड़की हो तुम लोग, तो उन्होंने कहा बोंगी सी मिल गई मुझे। तू बड़ी सियानी है। बोंगी चाहिए। बोंगी ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दुख भी मना रहे थे। फिर उसके बाद दानिया भी बड़ी अपसेट है अरसलान के साथ। सिर्फ लुक से कुछ नहीं हो जाता, तैयार होके जेल करके कपड़े पहन के नहीं। दानिया को तो मौका नहीं मिलता, वो दीवारों के साथ भी करती हैं जाके बिचिंग और गॉसिपिंग अरसलान के बारे सिर्फ में। अरसलान के बारे में कहते हैं अरसलान बहुत गंदा वजीर है। फिर दानिया को देख लगता करता है क्या इसको बस चाहिए तैयारी नहीं करनी, ये नहीं करना। आप प्रेजेंटेबल लगे, खूबसूरत लगे, वो आपका हक है, आप करें। और मतलब पता काम करता रहे और खाना बनाता रहे। मेरे कमर में दर्द हो रहा था। दानिया की एक बात है, दानिया किसी चीज में अपनी गलती नहीं मानती। हर चीज में उसका बस नहीं चलता। जिस दिन वोट लेंगे ना, वोट नहीं करने वालों को लोग नेट चला होगा लोगों का, मतलब दिस इज अनफेयर। आप इसमें देखें एयरटेल वालों, ये क्या बात है, लोग नेट चले होंगे हर चीज में। टास्क को कुछ दुनिया गलत है। और मुझे यहाँ पर उनका दुख सही लगा था कि मैं तैयार आज टास्क में वो बर्गर में टास्क में वो कहती मैं आई हूं, मैंने देख लिया, मैं फर्स्ट आई हूं। तूने कैसे देखा? हम टीवी बैठे, हमें नजर नहीं आया था कौन फर्स्ट है, मतलब बहुत स्प्लिट सेकंड होता है, मुझे पता रहा। इस वाले पॉइंट पे मुझे लगा था वो कहते कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं हुई, बाकी सारी तैयारियों में जाके अपने मेकअप और रूप श्रृंगार करने लग जाती, मैंने सारे किचन में काम किया, तो मेरी भी बात सुननी चाहिए। दानी को हर चीज में मसला था, इसलिए मैं उनकी ज्यादा मसलों को फील नहीं कर पाता। खैर उसके अलावा अरसलान खाने में लोग मेरे खाने में घुस रहे हैं, मुझे खाना बनाने दे रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, हर चीज में दाने का मसला होता है। अच्छा नहीं मुझे दाने कितना नहीं लगता। उसके अलावा फिर अरसलान का पता चला कि अरसलान पता है मैं गुस्सा जब्त करने के लिए से कांपने लग जाते हैं। कितना उनके अंदर गुस्सा भरा होता है कि जो कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे से कांपने लगते हैं। मुझे पता चला म्यूजिक याद आ रहा है। वो किसी साउथ इंडियन फिल्म का है, आप लोग समझे होंगे। मैंने नहीं सुना भाई
पता नहीं है, बहुत मशहूर है। हाँ मैंने सुना हुआ है। मोमेंट के अंदर का कुछ निकल रहा है। उसके अलावा फिर मैं बस शो में थोड़ी मस्ती डाल रहा हूँ, कुछ नहीं था कहने को मेरे पास 2 एपिसोड्स में। मैं बस जरा पॉइंट्स में जरा इजाफा कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पॉइंट्स में बादशाह सलामत आ गए हैं। अच्छा, और इसके बाद अब वजीहा और माही को सजा देने वाली बात आ गई है। माही और वजिया दोनों को पता लग गया था कि ये खेल वो तो नहीं जीतेंगे। बादशाह सलामत बहुत ही फजूल का, अच्छा जिन्होंने अच्छा खेला उनको कुछ नहीं मिला, बस जिन्होंने बुरा खेला उनको सजा देनी है। अकील को आके कुछ कहते हैं कि भाई अकील हम आपको सेव करना चाहते हैं, एक आपने इतनी अच्छी मेहनत की, वहां पे कुछ नहीं हुआ, फिर सजा का सारा बेचारे अरसलान पे डाल दिया। ये आप बताएंगे किसको सजा मिलनी चाहिए? अरसलान घबराते घबराते अरसलान ने कहा वजीहा को मैं करना चाहूंगा। वजीहा पीछे बैठ गई कि मेरी क्या गलती है। बादशाह सलामत पहले मैं नहीं बैठी थी, माही बहुत देर पहले बैठ गई थी। माही उसको सपोर्ट कर, जबकि वजीहा है भी नहीं हुमना के साथ, वजीहा को हुमना खुद नहीं पसंद। आई लाइक वजीहा, बट वजीहा को थोड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। वजीहा बहुत टास्क में ना आराम से बन जाती है, मैं कूड़ी अनजानी हूँ, ठक टास्क निकल गई। वजीहा कहती है मतलब हाँ वजीहा आप करते तो मतलब जो बात है आई अंडरस्टैंड कि आप अकल को हाथ मारते हो, कहते हो कि मैंने क्यों कुत्ते खानी है, मैं बिला निकल जाती हूँ, बट गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रहना गेम में। और बाकियों को भी तोड़ती है और मतलब गुस्सा चढ़ता है। वजीहा बहुत गेम करती है, इस तरह के निकलती थी आराम से। यहाँ पर वजीहा की बात सही थी। वजीहा कहती मैं डिमोटिवेट हो गई थी कि अकील ने इतना किया, उसको कुछ नहीं मिला तो मुझे क्या मिलना है। ये मान लेते फिर भी आप इतना था कहीं ना कहीं। उसके बाद आ गया टास्क ये टास्क लास्ट टाइम आया था। टास्क में आई 3 टीमें। एक टीम थी दानिया नुमान मानी की, एक टीम थी शयार हुमना आगा की, एक टीम थी अकील साइम और माही की। और सबकी फेवरेट टीम एक ही थी मेरे ख्याल से। कौन सी? अकील वाली टीम। अकील कल के बाद अकील जीतना डिजर्व करते थे। अच्छा मेरा एक सवाल था टीम बनाने वालों से जो कि थे बादशाह सलामत। 2 कटीली टीमें बन गई। जो एक टीम दाने नुमान मानी की थी, मानी काम कुछ नहीं करते होते, नुमान का हाथ टूटा हुआ, वहां पे उनकी कमर टूटी हुई, मुझे लगा अनफेयर था। बाकी तीनों बड़ी जवान कटीली टीमें थी, साइमा अकील माही, 3 फुर्तीली है, वहां पर हुमना वगैरह। यहाँ पे मुझे लगा इन्होंने थोड़ा सा किया कि ये जरा टूटी फूटी सी टीम थी। फिर टास्क स्टार्ट हुआ जहाँ पे अटैक करने थे, अभी मानने के अंदर की पता नहीं कौन सी औरत निकली किसी महल्ले की, आए ऐसे आए नीतू नीतू, उन्हें ऐसे किया, उन्हें बकायदे से किया। अच्छा मानी लक्कड़ दा बांदर वे तेरे मुंह ते बो आंदियां, वे तेरे बगल तो बो आंदियां ने, लकड़ी का बांदर, इसके मुंह से भी बो आ रही है, जिस्म से भी आ रही है, वे तेरे अंदर पंच चुड़ैला, वे जा ये मानी का। अच्छा एक सेकंड, मानी ये करे मानी वो करे। मानी का मुझे एक जो फनी नहीं लगता, साइमा के अंदर 5 औरतें अलग अलग शहरों की गुस्से वाली, इसके अंदर 5-6 औरतें इकट्ठी हैं डिफरेंट इलाकों से। इसमें फनी क्या था? वो कुछ और कहने लगे थे, उन दोनों को सेंसर किया कि मोमेंट समझे मानी। अरे मुझे तो क्या कुछ गंदा कहने लगे थे कि 5 इलाकों की, वो कहना कुछ और जानते भी, उन्होंने को संभाला थोड़ा कैमरा यू नो। मोमेंट की सोच से मुझे पता चल गया मोमेंट तो वो कहीं और जाना चाह रहे थे। बट जो भी था बड़ा ही लेम सा जोक था। मुझे उनकी सबसे बेस्ट अटैक पता कौन कर रहा था? अकील की टीम। उनकी टीम कितने लॉजिकल अटैक थे। साइमा का भी, मैं नुमान की हीरोपंती निकाल रही हूँ। मैं तो भी इतने एंजॉय किया। उन्होंने कहा आगा तेरी चुगलखोरी को मैं धोना डबल चाहूंगा। फेस, आगा तेरी चुगलखोरियां धो रहा हूं, डबल फेस धो रहा हूं मैं। तेरा डबल फेस, तेरे रगड़ के जो तू झूठा है, तू ओवर एक्टर है। सबसे बेस्ट इनके थे। मजे की सारी बात थे। फिर मानी को जो सारा कहा सस्ती डायरेक्शन, उबर चलाने वाला यूके, और ये मानी भाई का सस्ते उबर ड्राइवर यूके में। ये थोड़ा सा मुझे वो लगा कि मानी के दिमाग में चला, माने वहाँ पे इसके, अच्छा आप कहना चाह रहे हैं जो उबर चलाते हैं वो अच्छा ये कितनी गलत सोच है, कितनी गंदी सोच है। ये था मुद्दे भी पकड़ नहीं आते आप लोगों को। मुद्दे किसी को पकड़ नहीं आते, मुद्दे पकड़ते हैं तो उस तरह के मुद्दे पकड़ते हैं। ये बहुत एक्चुअली होता था कि जो भी चला रहे हैं आप रोजी कमा रहे हो, तो ये क्या था कमेंट पास करने के लिए। आप चाहते कहते 2 हफ्ते में यूके गया है, हाँ, और उमरकोट है तेरा यूके, ये कहते हैं कि आगे जाके किसी ने शो में वैसे मुझे बोला था। जनरली मेरी ख्वाहिश है कि तमाशा खत्म होने से पहले जो है ना मानी, वो किसी के साथ प्रॉपर अंग्रेजी में कन्वर्स करे। मैं देखना चाहता हूँ 3 जुमले बोले अंग्रेजी के। इन्होंने डे 1 अंग्रेजी एक जुबान एक लैंग्वेज है, बट मानी ने डे 1 पे कहा था कि भाई किसने मेरे से पुठी सीधी बोली अंग्रेजी, मैं फाड़ लेना तानू। और मानी सवाए उर्दू, वो भी लाहौरी पंजाबी स्टाइल में कि मैं फाड़ लिया, मैं काटता है, मैं इत्थे चला गया, मैं इत्थे आ गया। मैंने कभी इनकी अंग्रेजी की कभी कुछ सुना नहीं है। वर्ड्स बोलते हैं जो अम्मा बोलती हैं, क्योंकि अम्मा बोलती है उतने वर्ड ये बोलते हैं असल में। मैंने जो पहले दिन कहा था मानी डंकी करके गए और कहीं ना कहीं मानी एक टिपिकल पंजाबी फैमिली में होते हैं ना, वो एक अंकल होते हैं जो बहुत बोलते हैं, जिनको सब लोग कहते हैं ना जुबान बड़ी लंबी है, इन्होंने कुर्सी पीछे लाओ। तो वो अंकल है जो समहाउ यूके पहुंच गया, इंडस्ट्री में कुछ उनका कैरेक्टर बन गया, तो वो बन गया थोड़े फनी मैन जो फनी नहीं है, वो बिस्ते करते हैं लोगों की। क्योंकि एक भी जोक मुझे उनसे ज्यादा मजे की नुमान की बातें लग रही थी। नुमान आके जोकर पे जो मारते, नुमान जो एक्टिंग करते छोटी सी पुप्पो बन के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी, बादशाह से ना देख रही क्या क्या हो रहा है, अल्लाह माफी।
मैं एंजॉय करती थी नुमान की बातें, उनसे बेहतर नहीं थे। हनी नुमान की कॉमेडी वाले उस तरह में एंगल में नहीं आते, तो मैं एंजॉय करती। अच्छा बीच में गेम में ना अटैक जरा है शरियार की तरफ, तो मुझे थोड़ी बड़ी जाती अटैक लगे कि ये तो जिम का बनते हैं ट्रेनर, इसको जिम भी नहीं कराना आता, इसको तो कुछ भी नहीं कराना आता, तो मुझे वो लगा थोड़ा सा। मेरी जो 4 हफ्ते की मेडिटेशन सीख कर आया है, नकली लोगों के यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हैं। शरियार को एक्सपोज, शरियार चुप हो गए थे उस वक्त कि तुम झूठे हो। शरियार ने बहुत कुछ, मुझे शरियार को मैं जानता नहीं, बट मुझे था वो इंस्ट्रक्टर भी है जिम के, फिर वो योगा भी कराते हैं, फिर मेडिटेशन भी कराते हैं, तो उस पे सब कहते हैं गंदा सा कोर्स किया हुआ है जिससे कुछ आता कुछ नहीं है, बट फन इंस्ट्रक्टर क्या ये कि यहाँ पे मजाक नहीं करी, पाकिस्तान में बहुत इंस्ट्रक्टर बन गए, सारे बन गए, जिसका जग लगता है, जिसका दाव लगता है, जिसका दाव लगता है, क्यों डरता है तू यार मुझ पे दाव लगा, जिसका दाव लगता है इंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत से ना लाइक नया एक वो लॉट आया हुआ है इंस्ट्रक्टर जिनको आता कुछ नहीं है, तो ये मुझे खुद यहाँ पे लगा कि ये गलत बात है। आप क्या कहना चाह रही हैं कि शरियार कुछ नहीं आता है? मां नहीं आता होगा, मुझे लग रहा है शरियार से। शरियार ने बस टैटू बना के अपनी वो लुक बनाई हुई है। शरियार मुझे लगता है गलत कमर तोड़वाने वाले शरियार ही है तमाशा घर के लोगों की। हर दिन गलत एक्सरसाइज करा के। शरियार को देखो ना, आप चलते आए तो लगता है पता नहीं कोई आ रहा है बाहर का बंदा, कोई मनी हाइस्ट लगते हैं, और पता नहीं फिर जब वो बोलते हैं तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी। अच्छा आज मुझे लग रहा है बहुत ही हम लोग अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड, पता बात यार शो में कुछ खास कहने को नहीं था, मैंने मान को शो से पहले बोला था कुछ खास कहने को नहीं, मैं बस शो सजा रहा हूँ, रंगीन बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो आप लोग ये दुआ किया करें जब शो में कुछ नहीं होता, मुंह में ऐसे रंगीन आप फैलाते हैं बहुत ज्यादा ही, पर मैं एंजॉय करी यहाँ पे साथ बैठी। अच्छा मैं दानिया की बात भी करना चाह रहा हूँ, दानिया का लगता है ना ब्रोकन रिकॉर्ड टूट की सीडी, किस 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 वो एक ही बात, उनका एक्सेंट बहुत एम्पलीफाई हो गया, और वो पता नहीं क्या बोल रही थी, ये जो है वजीर इनको कुछ याद नहीं है, देख रहे हैं ये देखे इन्हें सुनाई नहीं दे रहा, ये देख ले नहीं, फिर कहते आवाज नीचे करो, मजा करे, जेल में डाल दिया। बोली गई आपस में अटैक कर दिया लोगों पे, वो वजीर पे कर गई। माही ने इतना अटैक किया दानिया पे, माही ने कहा दवाई की डब्बी लेके हर कैमरे के पास जाके दिखाती है मैं दवाई खा रही हूँ, गंदी एक्ट्रेस। बार-बार जहाँ कैमरा होगा उनके हाथ में मेडिसिन बॉक्स होगा। और तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि भरे अटैक होते, उस टीम ने इतने मजे मजे अटैक, शरियार की टीम मुझे लगता है कटीली, हुमना का कोई अटैक नहीं करना आया, हुमना वैसे हमेशा चुड़ैल बनी फिरती है, यहाँ पे गेम में कुछ भी नहीं किया। तो आज यूके वो आज असली यूके से थी इस टास्क में, हम साइमा की बदतमीजी को धो रहे हैं, ये हम धो रहे हैं साइमा की बदतमीजियां, हम ओवर कॉन्फिडेंस को धो रहे हैं। हालांकि जितने कटीले बातें वैसे करती है ना, अच्छा माननी अगर गया ना 2 हफ्ते पहले यूके, तो इनको भी 2 साल ही हुए हैं, तो ये भी बहुत देसी कटीली हैं। आज पता नहीं क्यों बनी, आज क्यों नहीं मुझे खुद नहीं समझ लगा। शरियार ने भी कुछ, ये जो साइमा है वो मेडिटेशन करती हैं और साथ साथ लड़ती हैं, ये क्या ये बहुत ही फुसफुसे से गंदी सी। साइमा तो ऐसे है जैसे मेडिटेशन करती है और साथ ही लड़ने लग जाती है। टास्क चलता रहा, टास्क के एंड पे बारी है कपड़े गिनने की, और कपड़े गिनते गिनते जीत गई नुमान की टीम, मैं हो गया बड़ा अपसेट। इन लोगों के 19 कपड़े अप्रूव्ड हैं, तो मैं विनर इनको देना चाहूँ। मुझे पहले यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी अरसलान कंफ्यूज क्यों थे, गिनती करनी थी एक, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने का। अरसलान मुझे जितने पसंद थे जब से वजीर बने, मुझे बहुत ही बुखलाए हुए से लग रहे हैं, लग रहा है अरसलान को भी थोड़ा सा जरूरत थी किसी की, वो भी इतने खुश होते हैं जब अकील है ना उनके, वो क्या दोस्त उनके जो सब कैप्टन क्या है उनका, मुशीर कितने आने से खुश होते हैं जब मुशीर ने भी फैसला करना होता है मुझे सपोर्ट मिल जाएगी। मैं तो एकदम से कांप उठा, मैंने कहा हाय टीम हार गई, मेरी सारी जिद्दोजहद बेस्ट विशेस थी टीम के साथ थी। अकील भी मुझे पसंद, साइमा पसंद, माही भी पसंद, सारे मुस्तकिल। अच्छा यहाँ पे मेरा एक सवाल है, इसका जवाब मुझे नहीं मिल सका। क्या? सो बेसिकली इसका बादशाह सलामत घर में आए, उन्होंने कहा कि हम फिर से देखेंगे। ये बताएं क्या किया आपने, कैसे डिसीजन लिया? उनका बेसिकली कहना था कि भाई कुछ ना कुछ हेरा फेरी हुई है, दाल में कुछ काला है, हमें फिर से इस टास्क का फैसला लेना होगा। और मैं थोड़ा हैरान हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तमाशा में यही होता है कि तमाशा का बिग बॉस में यही होता है कि वहां पे तो बिल्कुल ही अंधाधुन होता है ना, कि जो भी संचालक उनके कैप्टन को, वजीर को संचालक कहते हैं, कि जो फैसला उसने लिया वो बस आखिरी फैसला, बेशक वो चीटिंग करे, झूठ बोले। यहाँ पर भी इस तरह हो रहा है कि जो फैसला है कैप्टन का वो फैसला हो जाता है। तो बादशाह खास आए, और मैं इस बात पे हैरान और परेशान था कि मुझे यही था कि ये लोग इसी टीम को जिताना चाहते हैं। तो मुझे पता नहीं डे 1 से ऐसा लगता है कि मानी को ना बहुत फेवर किया जाता है, मुझे लगता है इस तरह सपोर्ट मिल रहा है कि घर में आगे मानी याद है तो उन्होंने बिला वजह सेफ भी कर लिया था लास्ट वीक हाल से कि मानी खाना बनाते हैं हम सेफ हैं, तो मानी को उनके इंटरनेशनल जो भी है मानी को एक पुश मिलती, तो मैंने कहा मानी और मानी उनके स्पेशल कंटेस्टेंट्स हैं। तो वही मैंने कहा मानी अगर सेफ हो गया तो फिर क्यों बादशाह सलामत आए हैं। तो उसके बाद आके जो दोबारा गिन गिरा के पता चला कि उनके ज्यादा हैं, और बेस्ड ऑन दैट अकील की टीम विनर है, और वो जीत की टीम जो है जी अकील, माही और साइमा बलोच। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले, मैं बहुत खुश हूँ, मैं छोटा भंगड़ा भी डाला इस फैसले के बाद, लेकिन मैं हैरान हूँ कि फैसला किस तरह और क्यों आया।
अब मुझे लगा 2 फैक्टर्स है, एक इतना तो नहीं हो सकता साइमा को इतना फेवर करने लगे अंधाधुन के साइमा मैं के इतना लिए हुआ। अंधाधुन नहीं था ये कि मुझे बादशाह क्या को आना लगता है? पड़ा, इक्का दुक्का प्लस माइनस हो सकता है। अकील को बहुत लोग आवाज उठाने की, अकील के साथ बहुत तमाशा वाले, बहुत ही उसको बार बार उसका मोमेंटम भी तोड़े हैं। 11 घंटे पहले स्टार्ट किया, 2 घंटे मार खाई। अगर फिर अकील हारता ना, अकील को ये नहीं कुछ और मुझे है, लग रहा है अकील वाला एंगल भी था और साइमा को पसंद नहीं करते थे। जिस चीज ने अनकट देखा मुझे कुछ पता है, cause मुझे नहीं पता क्या हुआ है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो टीम कर भी सब कुछ बेहतर ही थी, हर चीज बेहतर थी, तो बड़ा मेरा इतना दिल कर रहा है फुटेज देखने को जहां में बादशाह आएंगे। मुझे पता नहीं क्यों बादशाह ने किया होगा इसमें कि आप श्योर हैं, आपको पक्का लग रहा है, लेकिन फिर वो आए क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना इसने कहीं कुछ दाल निकाला है। अकील को ज्यादा बहुत यार मतलब साइमा को ज्यादा सपोर्ट करते हैं साइमा मानी को भी से, ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अकील साइमा वाला की तरफ से एंगल भी बचा ना था। था। अकील वाला एंगल भी था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। पता नहीं क्या एंगल था। मुझे पता नहीं, जो भी, और मैं खुश थी उस टीम के। क्यों नुमान को निकालना तो नहीं हफ्ते, नुमान को, दानिया को। दानिया तो नहीं भी निकाल सकते, नुमान वैसे कुछ नहीं कर रहे। नुमान तो स्टार है, मान तो स्टार करे तमाशा घर में, हमें मेन चाहिए जो तमाशा को फेस सजा वैल्यू रहे है। हो। खैर हम आगे बढ़ते हैं, आपके पास कोई इस पे है ओपिनियन तो दें, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूं कि बादशाह ने क्यों आके इस पूरे फैसले को दोबारा किया। मैं खुश हूं, मैं चाहता यही था अकील वाला जीते, बट मैं हैरान हूं ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। इवन तो दूसरा फैसला था खाने वाला, वो भी मुझे समझ नहीं लगा। जो खाने वाला वो है वो इनको देते हैं। अरसलान क्या कर रहे थे? अरसलान जब आगे जा खेला था बोल रहे हैं कि वैसे तुम लोगों ने बड़ा अच्छा खेला। वैसे अब वो बहुत अच्छा कर रही थी, वो जो धो के डालनी थी ना अंदर। अरसलान को वहाँ पे स्टेप रखते कि भाई दोनों चीजें इनकी बेहतर थी, वो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि अरसलान जरा कंफ्यूज हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्सडे के दिन की शुरुआत कैसे हुई। कहानी सुनो जुबानी सुनो। सॉरी मैंने ईमान को ऑन द स्पॉट पुट कर दिया। वो मैंने आज कोई ट्रेन में बैठा हुआ है जिसको बस आगे मैं से आगे साइमा बढ़ना है। बलोच एक्सप्रेस में आज सवार हूँ। point मैंने इतने काम करने शो के बाद, पता नहीं तुझे? मेरा एक पॉइंट बीच में रह गया। मानी ने खुद अपने मुंह से बोला यूके के साथ एक पिंड लगता है, मैं वहां से। मानी भाई आप पक्का यूके से आए ना? ये यूके के साथ एक पिंड है। तो कहने की मानी को भी पता है जो टैग मेरे पे हो जाते हैं वो सही हो रहे होते हैं। थर्सडे के दिन की शुरुआत हुई गाने के बाद। ईमान कैसे? मेरे लिए तो वहां से स्टार्ट हुई थी भाई, जब आगा थोड़ा थोड़ा तंग करते जुनेद और हुमना को कि जुनेद के दिन की शुरुआत और रात का एंड भी हुमना से होता है। हुमना थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी, ब्लश कर रही थी। उसकी सुबह तुमसे होती है, रात तुमसे होती है। ना करो ना, क्या करो, तुम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो वो मैंने पूरा एंजॉय किया। उसके अलावा भाई ना जरा बात और थी, अकील कहता था मैं जब बादशाह, मैं जब बनूंगा ना वजीर तो मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वजीर बन के जो काम शाम तो मैं कंट्रोल कर लूंगा। बट बीच में आ जाते हैं ना जब बादशाह सलामत आगे टोकते हैं रोकते हैं, तो वहाँ पे आगा ने बोला आगे कर देना पार। तो ऑडियंस से बोलो कि जैसे ही बादशाह सलामत है तो वो फॉरवर्ड कर दो। कि ऑडियंस होगा, ऑडियंस को कहा कि जब आए तो ये वाला पार्ट आगे कर देना, क्योंकि आगे मोरल तोड़ते हैं और वो तोड़ते ही है नहीं, घर के अंदर ही बच गए। आगे की मुझे ये बात अच्छी लगती है, वो खटीले वार में बोल देते हैं कि भाई ये सारी चीजें खाली ना जाए मेरा वार, मैं दो धारी तलवार। इसका नाम है आगा। उसके अलावा फिर भाई अनम वाली लड़ाई शुरू होगी कि अनम का, अकील को लगा कि अनम को जब पहली दफा मिले कि अनम बड़ी एक मैच्योर सुलझी हुई लड़की, जो मोमिन के भी ख्यालात थे, मिला अनम को यहाँ पे, तो मुझे लगा कि एक बहुत मैच्योर यू नो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 दिन बाद मुझे भी 4-5 दिन ये लगा था अनम प्रॉपर एक मैच्योर है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा भ्रम टूटा। 3 दिन बाद में पता चला। मैंने पहला दिन, दूसरा, तीसरा दिन गुजरा, मैंने कहा मलक साहब। वहाँ पे मानी अपनी 7 देर थे उनका, तो उन्होंने कहा बेटा तूने दुनिया नहीं देखी। उसका कसूर नहीं, तुम्हें दुनिया नहीं देखी। लोग मुस्कुराए, हंस इस बात बहुत पे। ज्यादा हंसे। अच्छा मानी बिला बचा के खिलाफ है। अनम वाले एंगल, हालांकि दोनों कोई जोड़ नहीं है, बट वो अनम वाले एंगल में खिलाफ है। तो अकील ने कहा अकील आपस में भिड़े चलो समझ था, 2 लड़के हैं नटखट से, एक एज के होता है। मानी वो क्या है, पता नहीं बनकट में क्या कुछ होता है। मैंने बड़ा एंजॉय किया अकील ने कहा आपको तो 20 दिन लगे अभी तक समझ नहीं पा। आप तो 20 दिन बाद कह रहे हैं लिव अलोन। ऐसी वैसी आप शादी की बात कर लिया आपने। क्या मतलब इस बात का, क्या मतलब इस बात का, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? वो भाई कोई ऐसी बात कहीं ना कहीं जो भी है, मानी अनम को पीछे बोंगी बेवकूफ सब कुछ कहते हैं, बट लोगों के सामने भन जाता है कि भाई तुम लोग कह रहे हो। तो वो वहां पर उसकी बात सही थी कि भाई ज्यादा कर रहे हो। अनम वैसे थोड़ी अनुष्का शर्मा लग रही थी आज मुझे भी लगा वो जिस तरह थी प्यारी लग रही थी, मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा मुझे फीलिंग आ रही है कि आज मतलब मैं इस वीक घर जाने वाली हूँ। मुझे क्यों फीलिंग आ रही है मैं इस हफ्ते जा रही हूँ? मैंने कहा आमीन। वो
पर आई थिंक हुमना बस एमी फेंक रही है लोगों के दिमाग में कि भी मैं फेवरेट नहीं हूँ, बट हुमना को भी अभी स्पेशल उनकी अच्छा मुझे ना वैसे मानी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैं तो मानी शो में रहे, ठीक है, इस कहने की मानी कटीले हो गए हैं, बातें कर रहे हैं। मानी बहुत कुछ दे रहे हैं हम शो को। मानी का लव एंगल भी चला गया, बुस्सत का जैसा भी बड़े लव एंगल चल रहा है, वो साथ साथ अकील के साथ लड़े, साथ साथ खुद भी वार करें, थोड़ी सियासी कमेंट करते हैं, नखरे करते हैं, वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं। मुझे पता नहीं ईमान जी को निकालो, मुझे पता नहीं एक आंख की बात है। ईमान जी थी नहीं कल पूरा दिन शो में, मैं बताना भूल गई। ईमान जी पता नहीं कहाँ थी, ना वो टास्कों में थी जब हनी सारी धुलाइयां हो रही थी, ना वो डांस करते हुए थी। कल के पूरे एपिसोड में ईमान जी कहीं नहीं थी, ईमान जी कहीं नहीं थी। ईमान जी होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमान जी आज सुबह आ गई थी बट ईमान जी नहीं थी कल के दिन। ईमान जी को निकाला था, सब लोग सेफ हो गए ना हमारे, सेफ हो गए, ईमान जी भी सेफ हो गई, जुनैद भी सेफ हो गए, एक और भी थी। मुझे तो अनम तो चलो प्यार वाला एंगल चल रहा है, मुझे शरियार भी लगता है कुछ उस तरह से नहीं। मैं हुमला को निकालना चाहता हूँ। नहीं हुमना मजे किया, हुमना मजे किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले ईमान जी को निकालें और उसके बाद जुनैद को निकाल दें, दोनों को निकाल दें। फिर उसके बाद वहाँ पे जरा साइमा और अरसलान को थोड़ा सा उनकी दोस्ती, वो जरा मेकअप लगा रही थी, उनका वही देखें पहले दिन की जब मुझे तंग कर रही थी, अब मुझे मेकअप लगा रही हैं। फर्स्ट डे वर्सेस डे 5 वहाँ पे अनम थोड़ा से प्यार प्यार मानी को खाने टेस्ट कराती जाती, उनको एक्स्ट्रा खाना दे देती है, तो सारे बोल रहे थे एक सेकंड क्यों चेक करा रही है, किनसे पूछ के चेक करा रही है। उसके बाद टास्क का वक्त आ गया और टास्क में वही वाली बात है, दानिया को हर चीज में मसला था, यहाँ पे लाइटें को चल रही हैं, हम ये हमारी लाइट्स ऑफ करा सकते बनाया मैंने, आगे को आ रहे हैं, बेल क्यों बज रही है। मैं तानिया अपना तो मानती नहीं है ना कि मैंने कुछ गलत कभी किया, दुनिया गलत होती है। सॉरी से जो पूरा टास्क है ना, आधा घंटा जाया किया एपिसोड का, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। आपके पॉइंट ज्यादा और कम हो रहे हैं, 15 पॉइंट्स हो रहे हैं, माइनस से पॉइंट्स आ रहे हैं। इनको पता क्या करना चाहिए था, हर 2 पॉइंट्स जिसके हो जाएंगे ना वो एक बंदे को निकालता रहेगा, जिसके 2 पॉइंट्स हो गए एक बंदा इविक्ट होता जाएगा, जो हमेशा इनकी हमेशा फेवरेट गेम होती है, इविक्ट होते जाते लोग, एंड पे जो बचता वो जीत जाता। 15 पॉइंट्स में किसको दिलचस्पी थी? अच्छा मुझे शरियार पे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता वो जीतेंगे, यार वो मैं एंड में शरियार तो गेम से बिल्कुल मतलब नहीं जीतेंगे गेम को। नुमान ने वैसे बड़ा अच्छा खेला था, नुमान की बेचारी वो स्पीड की वजह से फंस रहे थे, उनका पांव पता नहीं अटक जाता था बीच में, बट उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। बीच में उनका प्याज टूट गया, पता नहीं उनके अनियन के 2 पीसेस हो गए। और आगा कितना कटीला है, आगा कितना नेगेटिव इंसान है। शरियार जीत रहा है, सब कबूल कर चुके थे वहां पे। अभी नुमान को कितना फायदा मिल रहा है, वो आधा उठा रहे थे। उसने कहा मुझे नुमान की भी बात गलत थी कि मुझे नुकसान हो रहा है, आधा पकड़ने मुश्किल पड़ती है। इंडियन पूरा रखना होगा तो बहुत इजी हो गया। आप अच्छा है, दे दो, मुझे उठाने में मुश्किल हो रही है। हल्का तो हो गया ना जो आगा कहता दोनों को जोड़ के रखो, आगा बिल्ला बजा। आगा बहुत फजूल के नेगेटिव है आगा। फिर दानिया वाली बात, हम ऑलमोस्ट एक टाइम पर यहाँ पे आए हैं, इतना दानिया भी को वो पता होता है बहुत। अच्छा प्लीज कमेंट करना, दानिया का एक्सेंट बहुत स्ट्रांग हो गया 2 हफ्ते में ही, शुरू में नहीं था, बहुत हो गया उसका एक्सेंट। पता नहीं कौन सा एक्सेंट है कि मैं बहुत पता नहीं, आई डोंट नो, अजीब सा एक्सेंट है। बट खैर जो भी बोंगी से गेम थी, इस बोंगी से गेम में खत्म हुई है। बोंगी गेम के पॉइंट, बोंगी गेम में जीत गया शरियार जीत गया। उन्होंने पूरा आधा घंटा जाया किया 15 पॉइंट्स करके। अरसलान ने वही बात बोली जो मैं सोच रहा था कि मुझे था कि शरियार गेम बिल्कुल नहीं जीतेगा। कुछ बड़ा वो मुश्किल है पूरा याद करके वगैरह। मुझे था कि जरा शरियार तो ब्लॉन्ड वाली वाइब्स देते थे, बट वो नहीं ब्लॉन्ड वाली, वो हर गेम में कहते हैं मैं सबसे बेस्ट खेलने वाला शिकारी, फिजिकल वाली चीजों में ना, कि भाग के नहीं, वो पता नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह से, पर मेमोरी वाली चीज अलग होती है। उसके बाद एंड भाई 6 लोग रह गए जो खतरे के घर में हैं, जिनका मैं नाम ले लूं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, कौन इस वक्त घर से बेघर होगा इस हफ्ते। 6 नाम है, नुमान, दानिया, आगा, वजीहा, मानी, हुमना। नुमान और दानिया तो मेरे नजर में नहीं बनते भी जाना उनका, ठीक है। आगा और वजीहा का भी बनता, मानी और हुमना में से कौन जाएगा? मुझे बस अब डर लग रहा है, अपने यूके वालों को बचा लेना है। आगा या वजीहा में से एक निकल रहा है। वजीहा, लेकिन मैं तो आवाज उठाऊंगा। आगा निकले मैं आवाज उठाऊंगी, बेशक दोनों पे बात तो दे रहे थे जो भी था। बाकी मानी हुमना जो है ना, दोनों मैं तो ये कहती हूँ, राम से कहते हैं मान जी बीमार हो गए हैं, सत्ते मान जी ईमान को निकाल दो, ईमान को निकाल दे। ईमान के पीछे कमरे से कोई आके चोर उठा के ले गया, ईमान जी को निकाल दे। ईमान जी को कहते हैं गलती से सेव कर दे। ना कभी कभी मुझे वो लगता है, कहते हैं ना इस तरह एक कंस्पिरेसी थ्योरीज आती हैं कि फलाना पॉप स्टार है, वो मर चुका हुआ है, वो उसका क्लोन आया, कोई वो नहीं है। ईमान टोपी पहन के, फिर वो मुझे वो टोपी पहन के लगता है ईमान नहीं कोई और है, कोई और है। इनकी जो मेन ईमान अच्छी वाली ईमान थी, पॉजिटिव हंसती खेलती, वो चली गई, पता नहीं कौन है। हाँ पता नहीं कौन है ये, क्या भाज के रख में किसने क्या ट्रेनिंग दी उसको, क्या ट्रेनिंग दी, अजीब कटीली से बना दिया। कुछ नहीं, मजे क्या करी। अच्छा कौन निकलेगा, आप अपना भी टेक दें। उसके अलावा मेरे कुछ पॉइंट्स थे मुंबई में, आपने आप खत्म हो गया आपका पॉइंट। उसके बाद फिर वहां से फिर लड़ाई शुरू हो गई थी कि कराची से इस्लामाबाद आते आते इस्लामाबाद से कराची आते हुए गिर गए थे तो भाई ये आप पर्सनल हो रही है। इनको गेट अच्छा, अनन की बातों में मैं नहीं घुसता, अनन की बातों का ना सर होता है, ना मुंह होता है, ना पैर होता है। बट चलो वो अनन को निकालो, मैं कहता हूं। उसके बाद पूरी प्लानिंग चलती कि साइमा को नेक्स्ट वजीर बनाएंगे, जरा मजा आएगा।
सप्रेस्ड है, क्या पता वजीर बनने के बाद एक्सप्लोड हो। अच्छा आई टेक माय अच्छा वर्ड्स। idea था। अच्छा मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक। हुमना जो है और मानी जो बेशक मुझे पसंद नहीं है और वो गेम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गेम में कर रहे हैं। हाँ, जुनेद और ईमान जी कुछ नहीं कर रहे हैं, दोनों को निकालो। खैर साइमा को नेक्स्ट वीक, यार भी कुछ खास तो नहीं करेगा, शरियार को भी निकाल दे। शरियार अच्छा ईमान जी को भी। अच्छा 3 लोगों को तो नहीं निकाल रहे अभी हम, अभी इस वीक के लिए, बट दोनों सेव है, ईमान जी और जुनेद। शरियार भी वैसे सेव हैं, तीनों में से किसी को भी निकाल बादशाह आप भी कर सकते हैं। अरसलान आपके पास है खास पावर, आप चाहें तो किसी भी सेफ बंदे को डाल सकते हैं खतरे घर में और किसी को बचा सकते हैं। हाँ, और उसे बता देना पहले ईमान को डालना है, ईमान को डाल के ईमान को फेंके। बिग बॉस हमेशा ही गेम खेलता है, जब होता है ना ये कि आपके यहाँ से सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसकी है इस हफ्ते घर में, वहां पे तो कहीं ना कहीं आ ही जाना था। सबसे कम लड़ाइयाँ किसकी होती हैं, सबसे कम मुद्दे किसके होते हैं, कहीं ना कहीं ईमान जी घुसी रहती किसी पॉइंट में। खैर उसके बाद साइमा को नेक्स्ट वीक बनाने की पूरी प्लानिंग हो रही है। लड़कियां बिल्कुल ही मानी, माही कह रही मैं नहीं बनने दूंगी, वजिया कह रही मैं नहीं बनने दूंगी, बट वो कह रहे मजा आएगा, और साइमा कह रही बड़ी धीमी हो गई है, उनके एंगर पे सारा कंट्रोल हो गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो है। और दानिया और माही अपना दुख रो रही थी। मैंने टास्क ऑलमोस्ट जीते हैं, मेरी टीम ने जीते हैं। तो मुझे लगता है ना दानिया बहुत अच्छा खेलती है, माही भी अच्छा खेलती है, वो दोनों कभी सेफ नहीं हुई। रोज टास्क होते हैं 3 हफ्ते से, किसी टास्क में दानिया के साथ जाती कर रहे हैं मेकर्स, वो दान के दाने को जिताना नहीं चाह रहे, वो चाहते हैं कि दानिया ना जीते। पता नहीं। खैर उसके बाद पे वो दाल चावल वाला थोड़ा थोड़ा छेड़ थे एक दूसरे को। दाल बनाई है आउटस्टैंडिंग, चटनी आउटस्टैंडिंग। और फिर आ गया नेक्स्ट वीक का प्रोमो, और प्रोमो नेक्स्ट डे का प्रोमो, वो भी थोड़ा तो जो कल टास्क आगे मिलने वाला तो निकला नहीं किसी ने कल, वो हफ्ते को निकलेगा कोई, हफ्ते को निकलेगा ना कोई। कल का दिन वो जरा इमोशनल वाला है, बहुत जल्दी नहीं आगे इमोशनल वाला। मैं सबको इमोशनल करके चलेगी। ईमान 21 दिन हो गए हैं। अच्छा ओके, 1/4 तमाशा खत्म हो गया। अच्छा वो हाँ वैसे हाँ तमाशा भी छोटा होता है, मेरे दिमाग में अर्थ था कि अच्छा भी हाँ बट चलो आपने मेरा जोक किल कर दिया। मेरे का 1/4 खत्म हुआ, अभी भी रहता है 3/4। तो नॉर्मली तब बिग बॉस के बिल्कुल एंड पे आता होता है, जब बिग बॉस एंड के पास पहुंच रहा होता है, कैसे आपको 2 दिन हो गए होते हैं। हाँ 15 दिन में तो किसी का दुख नहीं इतना होता ना। हाँ, और कहीं ना कहीं कोई आता है घर में वो मजा आता है, जो हमारे 20 दिन हो गए, सॉरी 20 दिन हो 20 दिन गए। तमाशे घर में जब कभी आप बेटी आती है कोई आता है वो मजा आता है, मुझे कॉल्स वगैरह का इतना नहीं होता, बट है चलो इमोशनल से एपिसोड आ रही, शुक्र तुम लोग के हवाले। अम्मा टीवी में के हवाले। हाँ खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। चैनल सब्सक्राइब करने के माने स्टार्टिंग में याद तो नहीं दिलाया आपको, एंड पे मैं याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, बेल आइकन को प्रेस करें कभी आप भी मोमेंट याद रख लिया करें। और देखते रहे तमाशा के तमाशे।